ईरान के लोग दोस्तों एक ऑफिशियल विजिट में जाते हैं। ईरान के लोग ऑफिशियल विजिट में जा रहे हैं सीरिया, जो कि एक दूसरा देश है। इजराइल को पता लगता है, इजराइल अपने जेट भेजता, फड़का देता है। तो आपको बात तो करनी पड़ेगी और आपको भारत से ट्रेड करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला हाँ जनाब बिल्कुल करनी पड़ेगी, हम तो चाहते हैं भारत के साथ ट्रेड करना, हम तो बैठे हैं यहाँ पे, बताओ हम तैयार हैं, आप बोलो ना, आप बोलोगे ट्रेड करना है। लेकिन डोवाल साहब ने बोला यार देखो ना, एक बीच में स्पीड ब्रेकर है। पाकिस्तान जो है वो चीन से भी पैसे ले रहा है, अमेरिका से भी पैसे ले रहा है, और काम दोनों का नहीं कर रहा, या जो ज्यादा पैसे दे रहा है उसका काम करके दूसरे को काट रहा है। ये पाकिस्तान की पहले भी पॉलिसी रही थी, यही पाकिस्तान ने आज भी करा है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वो हजारों लाखों लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं, इन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा। भाई आप रोज आते हैं, रोज वीडियो देखते हैं, रोज आशीर्वाद देते हैं हमें, रोज अपना प्यार देते हैं, लेकिन वो जो घंटी है ना, उस घंटी को जब तक, उस घंटी पे गोली मार दो यार एक बार, दैट्स ऑल, जस्ट शूट करो उसको। एनीवे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं 2-3 दिन से ईरान की, पाकिस्तान की। मामला थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। ये जो मामला चल रहा है, ये सिर्फ 2 इस्लामिक देशों के बीच लड़ाई नहीं है, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। सोचिए, जयशंकर साहब पहुंचते हैं कहां? ईरान। जयशंकर साहब ईरान पहुंचते हैं, ईरान अटैक करता है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान वापस जवाबी कार्रवाई करता है, बिना ईरानियन एयर स्पेस के अंदर घुसे हुए, दूर से पाकिस्तान के अंदर से ही मिसाइल मार देता है। मिसाइल ईरान में जाती है, गिरती है, कुछ पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी कहते हैं आतंकवादी है, वो कह रहे हैं, उनको मार देती है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। 9 लोग मार देती हैं। वहां पे दोनों कहते हैं कि जी असी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, ना तुम हमें मारो ना हम तुम्हें मारेंगे, हम दोनों भाई भाई हैं, चलो किस एंड मेकअप। ये ईरान और पाकिस्तान के बीच में बात हो जाती है। पाकिस्तानी थोड़े से ठंड रखते हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान पहुंच जाता है हाई अलर्ट में, और ईरान वहां पे अपनी एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देता है। मैसिव एक्सरसाइजेस, जिसमें ईरानियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों शामिल हैं, और खासतौर से एयर डिफेंस। एयर डिफेंस का बलूचिस्तान में होने से क्या मतलब है? एयर डिफेंस का बलूचिस्तान के अंदर होने से सिर्फ एक और एक मतलब है दोस्तों, कि अगर पाकिस्तान अपने हवाई जहाज ईरानी सरहद के अंदर लाता है तो उसको ईरान ठोक देगा। इसकी ईरान तैयारी कर रहा है। बीच में अजीत डोवाल साहब, जो हमारे एनएसए हैं, वो पहुंच जाते हैं कजाकिस्तान। आप पूरा गेम देखिए जिस तरीके से हो रहा है, बड़ी खूबसूरती से गेम हो रहा है, बिल्कुल जैसे शतरंज होती है ना, चेस, एक चाल छह और मात। जयशंकर साहब पहुंचते हैं ईरान, ये सब होता है। अब डोवाल साहब पहुंचते हैं कजाकिस्तान, वो भी एक मुस्लिम मुल्क है। कजाकिस्तान में डोवाल साहब कहते हैं कि भारत की जो कनेक्टिविटी है, ये नक्शा देखिए, भारत की जो कनेक्टिविटी है, अगर भारत को सेंट्रल एशिया जाना है, जैसे कजाकिस्तान, जैसे तजाकिस्तान, जैसे किर्गिस्तान, ये जितने भी इस्तान वाले देश हैं, ये दोस्तों पहले एक जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, बाद में ये इंडिपेंडेंट हो गए। अर्ली 90s में दे बिकेम इंडिपेंडेंट, ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। लेकिन यहां पे आज भी लोग रशियन बोलते हैं, राइट? ये पहुंच गए कजाकिस्तान। लेकिन उसके पहले, और ये रशिया के हिस्सा थे, रशिया का बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। यहां पे अभी भी जो पढ़ाई का माध्यम है, वो एक लैंग्वेज उसमें से रशियन आज की तारीख में भी है, जबकि अपनी लोकल ताजिक और कजाक बोलते हैं वो लोग, लेकिन वहां पे पढ़ाई की भाषा एक रशियन भी है। वहां पे लोग रशियन भी बोलते हैं, खासतौर से पुराने लोग, और जो सत्ता में है, पावर में लोग हैं, वो आज भी रशिया को बहुत प्यार करते हैं। रशिया कौन गया था? डॉक्टर जयशंकर। पुतिन से कौन मिला था? डॉक्टर जयशंकर। पुतिन से फोन पे बात किसने करी थी? मोदी जी ने। अब अजीत डोवाल साहब पहुंच जाते हैं कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान जो कि मुस्लिम मुल्क है, वहां पे कजाकिस्तान वालों को 2-3 बातें बोलते हैं कि देखिए साहब, ऐसा है कि आपका देश अमीर बन सकता है, आपकी तरक्की हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको इसके लिए इंडिया के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि रीजनल महाशक्ति कौन है? या तो आप चीन से करेंगे या भारत से करेंगे। 2 ही खिलाड़ी हैं ना बड़े यहां पे। इस वक्त इस पूरे इलाके में 2 ही बड़े खिलाड़ी हैं, एक चीन है, एक भारत है। तो आपको बात तो करनी पड़ेगी और आपको भारत से ट्रेड करनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला हाँ जनाब बिल्कुल करनी पड़ेगी, हम तो चाहते हैं भारत के साथ ट्रेड करना, हम तो बैठे हैं यहाँ पे, बताओ हम तैयार हैं, आप बोलो ना, आप बोलोगे ट्रेड करना है। लेकिन डोवाल साहब ने बोला यार देखो ना, एक बीच में स्पीड ब्रेकर है, एक बीच में है जो आंखों में किरकिरी फंस जाती है, या वो लकड़ी की जो फांस लग जाती है ना पैर में, वो एक ही है, एक देश है। उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया। और दोस्तों, डोवाल साहब ने नाम नहीं लिया, नाम उस देश का कोई भी नहीं लेता।
तो उसमें आपके भाई का बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं रिवील करूंगा कि इसमें मेजर गौरव आर्या का क्या हाथ है कि कोई नाम नहीं लेता पाकिस्तान का। आज तक पाकिस्तान दुश्मन था। मैंने मेहनत कर करके उसको प्रमोट कर दिया। अब पाकिस्तान गाली बन गया है, वो नाम गाली बन गया है। आप कभी अपने बेस्ट फ्रेंड को बोलना, ओए पाकिस्तानी, देखना ना लठ लेके दौड़ाए, ना लठ लेके दौड़ाए बीच बाजार, तो मेरा नाम बदल देना। तो मेजर ने उसको दुश्मन से गाली बना दिया। ये मेजर का कंट्रीब्यूशन है। मैं मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा इस बात को। कहीं आप बोलें कि मेजर साहब ये कह रहे हैं उनकी वजह से पाकिस्तान का, नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये सरकार की पॉलिसी है, इसका मेरा लेना देना कोई भी नहीं है। मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। तो दोस्तों एनीवे, ये जाते हैं और ये बताते हैं ये सब चीज़ें, और वहाँ पे कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। कजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, तजाकिस्तान में, जितने भी स्थान हैं, हर जगह वो कार्रवाई हलचल हो जाती है कि अजीत डोभाल पहुँच गए। ठीक है, वहाँ पे डेमास्कस में एक और खेल हो गया। अब देखिए, ये हमने बात करी कजाकिस्तान की, ये हमने बात करी भारत की, यहाँ पे ईरान की बात करी, और बीच में यहाँ पे पाकिस्तान है। ये सब बातें चल रही हैं, और अचानक इजराइल क्या करता है? इजराइल डेमास्कस में एक एयर स्ट्राइक करता है। दमिश्क में एक एयर स्ट्राइक करता है और 5 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को फड़का देता है। ठीक है, 5 ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर बंदों को वहां पे मीटिंग कर रहे थे, उनको इजराइल ने एयर स्ट्राइक में फड़का दिया। आप देखिए पूरी गोटियां किस तरीके से फिट हो रही हैं। मैं आपको समझाऊंगा ये। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं इसमें है कौन कौन। देखिए, इसमें मिलिट्री एडवाइजर्स, एक तो हजातुल्ला उम्मीदवार जो है, ये डिप्टी चीफ ऑफ कुड्स फोर्स है। कुड्स फोर्स एक बड़ी एलीट फोर्स है दोस्तों। ये बड़ी एलीट फोर्स है ईरान की, कुड्स फोर्स, और कुड्स फोर्स का डिप्टी चीफ है। इसको इजराइल फड़का देता है, गया, थैंक यू। बाकी जो मिलिट्री एडवाइजर्स हैं उसमें अली अगाजादे, हुसैन मोहम्मदी, सईद करीमी और मोहम्मद अमीन समादी, इनको सीरिया की गवर्नमेंट ने इनको इनवाइट करा था। अब देखिए ना ये पूरा मामला क्या हो रहा है। सीरिया की गवर्नमेंट ने इनवाइट करा था, और ये बात ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन है नसीर कनानी, उन्होंने बोला है भाई कि ये जो इजराइल ने मारे हैं ये तो चुपचाप नहीं गए थे। ये बंदे चुपचाप चोरी छुपे थोड़ा ना गए थे कुछ काम करने के लिए। उनको तो सीरिया की सरकार ने ऑफिशियली बुलाया था कि आप आइए हमसे बातचीत करिए। ये एक ऑफिशियल विजिट में थे। तो ईरान, देखिए ना, ईरान के लोग दोस्तों एक ऑफिशियल विजिट में जाते हैं। ईरान के लोग ऑफिशियल विजिट में जा रहे हैं सीरिया, जो कि एक दूसरा देश है। इजराइल को पता लगता है, इजराइल अपने जेट भेजता, फड़का देता उनको। इजराइल कर क्या रहा है? ये कर क्या रहा है इजराइल? इजराइल बेसिकली ईरान को ये बोल रहा है कि हम जानते हैं कि हमें जो नुकसान पहुंचाया है वो ठीक है, हिजबुल्ला हो, हमास हो, जो भी XYZ हो, हुथी हो, जो भी हो, पर पीछे तो ईरान खड़ा हुआ है। तो इजराइल का ये कहना है कि जब तक हम ईरान को नहीं फड़काएंगे, जब तक ईरानियों को नहीं मारेंगे, तब तक भाई ये चीज नहीं रुकने वाली। तो इन्होंने पहले भी ईरानियों को मारा, राइट, लेकिन पाकिस्तान ने ईरानियों को क्यों मारा यार? आपने कभी सोचा है? मैं यहीं पे वापस आपको पाकिस्तान लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इजराइल और ईरान की तो कट्टर दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी। ये एक दूसरे का गला न रेदें, बहुत बड़ी बात है। ये मारने के चक्कर में एक दूसरे को खून के पैसे, जो जहां मिल जाए उसको वहां निपटा दे, वैसी दुश्मनी है। तो अगर इजराइल मारता है ईरानियों को, मुझे बात समझ में आती है, दिस आई अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेकिन इजराइल का काम पाकिस्तान क्यों कर रहा है? ये जरा पाकिस्तानी समझाएं। अब पाकिस्तानी पता क्या बोलेंगे जब आप उनसे ये पूछेंगे? पाकिस्तानी कहेंगे, अरे जनाब इसमें हमारी क्या गलती है, सबसे पहले तो ईरान नहीं कर। ईरान ने क्यों करा? ईरान ने क्यों करा? क्योंकि ईरान को पता है। ये देखिए ना, ये बात वहां से शुरू नहीं होती है कि ईरान ने मिसाइल मारी। ईरान ने मिसाइल क्यों मारी? क्योंकि ईरान को पता है ये जब गए हैं, इनके आर्मी चीफ आसिम मुनीर, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, ये गए हैं, ये पेंटागन में बैठे हैं, ये अमेरिकी CIA के चीफ से मिले। ये मैंने कवर करा था चाणक्य डायलॉग्स में। मैंने बोला इसका क्या मतलब है? आप पुराने किसी एपिसोड में मैंने कवर करा, आप जाके देखिएगा। मैंने आसिम मुनीर की फोटो डाली उस पर थंबनेल पे। मैंने बोला ये बंदा गया क्यों था अमेरिका? चलो गया था, आर्मी वालों से मिलता। इसका खुफिया विभाग वालों से मिलने का क्या मतलब है? ये क्या कर रहा है वहां पे? ये कुछ नहीं कर रहा है। इनको मिले हैं पैसे और अमेरिका ने दबाया है बटन
ये खुदमुख्तारी, पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान की संप्रभुता, उसकी खुदमुख्तारी, उसकी सोवरेनिटी अमेरिका को बेच कर आया है। और ये मारी मिसाइल इसलिए थी यार, ईरान ने वो मिसाइल जो मारी थी दोस्तों इसलिए मारी थी क्योंकि ईरान को पता है कि ये अमेरिका के कहने पर ये जुंदुल्ला, जैश अदल वगैरह को अंदर भेज के हमारे बंदों को मार रहा है। वरना एक बात बताइए, एक बात सोचिए आप मेरी, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, छोटी सी बात है, ये पाकिस्तान का ईरान से क्या लेना देना है? चलो हमसे तो ये कहते हैं कि तुम्हारा कश्मीर है और तुम मुसलमानों के खिलाफ ये करते हो और हम जिहाद करेंगे इंशाल्लाह, हमसे तो ये सब बकवास कर लेते हैं पाकिस्तानी। चलो हमें बात समझ में आती है कि हिंदुओं से तुम्हारी लड़ाई है, वो तो मुसलमान है, तुम्हारी उनसे क्या लड़ाई है कि वो तुम्हें मिसाइल मार रहा है और तुम उनको जहाज मार रहे हो? चक्कर क्या है? और ये क्या चक्कर है कि तुमने आतंकी संगठन पाल रखे हैं, तुमने यहां पे पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट पाल रखे हैं। ईरान को क्यों ठोकना है भाई? ये क्यों है यहां पे ये ईरान? मैं इसीलिए ये सारी की सारी दोस्तों ये चीज जो है ना, ये क्रिएटेड है पाकिस्तानी आईएसआई की। और पाकिस्तानी आईएसआई ने, आप गेम समझ रहे हैं? मैं दोबारा आपको शॉर्ट में बताता हूं। देखिए, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ पाकिस्तान का, ये जाता है अमेरिका। ये अमेरिका अपनी इज्जत बेचकर आता है। अमेरिका बोलता है बेटा जब हम बोलेंगे भौंकना तब तुम भौंकना, जब हम बोलेंगे काटना तब तुम काटोगे, ठीक है? कह जी जी हुजूर जनाब। ये वापस आता है और ये सब कार्रवाई शुरू होती है। ये सारा का सारा ईरानियों ने फ्रस्ट्रेशन में मारी है मिसाइल। ईरानी परेशान होगा, कह रहा है यार पागल के बच्चे हैं ये हमसे क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तानी? ईरान को आज तक यही समझ में नहीं आया कि पाकिस्तानी हमसे क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान को यह समझ में नहीं आया कि पाकिस्तानियों ने हमारे खिलाफ क्यों गुट बना रखे हैं कि वो आके हमारे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को और हमारी फौजों पर अटैक करते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि ईरान का दुश्मन है कौन? मैं बार बार ये सवाल आपसे पूछूंगा, ईरान का दुश्मन है कौन? इजराइल। ईरान का दुश्मन है कौन? अमेरिका। तो जो ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है वो इजराइल और अमेरिका के तलवे चाट रहा है, और वो है पाकिस्तान। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ये जो टोटल, इसीलिए तो चाइना बीच में बिल्कुल सनक गया 2 मिनट के लिए। चाइनीज एम्बेसडर कह रहा है यार बात करो आके बात करो। क्यों चाइना पागल हो रखा है? चाइना पागल इसलिए हो रखा है क्योंकि गेम जो है, चाइना खुद कुछ नहीं करता। आप एक बात ध्यान रखिएगा, चाइना कभी खुद कुछ काम नहीं करेगा, चाइना दूसरों के थ्रू काम करवाएगा। ए पाकिस्तान जरा ये करना, ईरान जरा ये करना यार, नॉर्थ कोरिया जरा ये धमकी देके एक मिसाइल मारना हवा में, चाइना ये सब काम करवाता है। यहां पे उल्टा क्या हो गया दोस्तों? तो दोस्तों बात ये हुई है कि चीन के एक प्यादे पाकिस्तान को किसी और ने खरीद लिया। 3 थे, चाइना, ये चाइना टॉप पे है, और चाइना के 3 प्यादे हैं। कौन से? ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। इन पे चीन पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है, और दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, एक के पास होने वाला है। तो चाइना के पास 3 ऐसे हो गए दांत दिखाने वाले भेड़िए जो सबको काटे। उसमें से अमेरिका ने चाइना का एक भेड़िया खरीद लिया, पाकिस्तान खरीद लिया। अब वो अमेरिका के कहने पे काम कर रहा है, और चाइना को इससे दुख हो रहा है। ये जो पूरा ईरान का मामला है ये अमेरिका का रचा हुआ है। वहां पे क्या हो रहा है कि जो सीरिया के अंदर ये जो 5 ईरानी मारे थे वो बिल्डिंग के अंदर बैठे थे, और जो असाद है, प्रेसिडेंट असाद, उसके पैलेस के ज्यादा दूर नहीं है जी, जो खास इसकी लोकेशन है, वहां पे इन्होंने मिसाइल मार के इनको आउट कर दिया। उधर सीरियंस भी मर गए। अब ईरानी कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम इनकी मौत का बदला लेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, छड़ेंगे नहीं। ईरानी कर रहे हैं। ईरानी वहां पे लग गए कि हम इनसे बदला लेंगे, हम यहूदियों को मारेंगे, हम इजरायलियों को मारेंगे, और पीठ पीछे अमेरिका कह रहा है तुम ईरानियों को मारो। वहां पे एक और फैक्टर बीच में आ गया, तालिबान ने पाकिस्तान की चौकियों पे हमला कर दिया ड्यूरन लाइन पे। आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये सब छोटे छोटे मुल्क हैं, ये बड़े मुल्कों के प्यादे हैं। इनके पास एक फोन आता है कि ये कर दो, पैसा पहुंच जाएगा, करते हैं। ईरान भी वही कर रहा है, पाकिस्तान भी वही कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी वही कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक फर्क है, पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान दोनों तरफ से पैसे ले रहा है, राइट? पाकिस्तान जो है वो चीन से भी पैसे ले रहा है, अमेरिका से भी पैसे ले रहा है, और काम दोनों का नहीं कर रहा, या जो ज्यादा पैसे दे रहा है उसका काम करके दूसरे को काट रहा है। ये पाकिस्तान की पहले भी पॉलिसी रही थी, यही पाकिस्तान ने आज भी करा है दोस्तों। तो जो पूरा आपको ईरान में दिख रहा है ना मामला, इस वक्त गरमाया हुआ, फोर्सेस वहां पे रेड अलर्ट में, एक्सरसाइजेस चल रही हैं, बोला कि समुद्र से ऐसा करेंगे। ये सब जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है कौन करवा रहा है? बड़ी बड़ी शक्तियां करवा रही हैं यार, बड़ी बड़ी शक्तियां कर रही हैं। इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये बड़ी बड़ी शक्तियां करवा रही हैं। अमेरिका ने बोला अटैक, इन्होंने बोला अटैक। तो
ये स्टोरी हो गई अभी तक दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत एक जरूरी एक अनाउंसमेंट है। आज चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में 2 वीडियो रिलीज होंगे दोस्तों। एक 6 बजे ये वाला जो मैंने अभी रिकॉर्ड करा है, ये 6 बजे, और एक रात के 9 बजे। लेकिन वो जो वीडियो होगा ना 9 बजे वाला, वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर नहीं होगा। उसमें एक मैं आपसे दिल की बात, एक इमोशनल बात करना चाहता हूं। और वो जो आज रात 9 बजे वीडियो रिलीज होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु श्री राम को क्यों भारत का राष्ट्रपिता होना चाहिए। वाई लॉर्ड राम शुड बी इंडियाज फादर ऑफ द नेशन। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।